आज का हमारा विषय है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जे.बी. क्लार्क के द्वारा किया गया था तथा उसके बाद वालरस, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, हिक्स इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत का विकास किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक साधन की कीमत उसकी उत्पादकता के द्वारा निर्धारित होती है और उसे हम सीमांत उत्पादकता के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक साधन को उतना मूल्य प्रदान किया जाना चाहिए जितनी कि उस साधन की उत्पादकता है। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत साधन कीमत निर्धारण का एक श्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है, किंतु फिर भी ये सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जो वस्तु बाजार के संदर्भ में मैंने बताए थे वो सारी विशेषताएं यहाँ साधन बाजार में भी लागू होती हैं। यानी जिस साधन की कीमत का हम निर्धारण कर रहे हैं इस नियम के द्वारा, हमारी मान्यता है कि उस साधन के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है। इसके साथ ही हम ये भी मान लेते हैं कि वो साधन जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु के बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है। तीसरी मान्यता है इसकी, साधन की सभी इकाइयाँ समरूप हैं। यानी कार्यक्षमता की दृष्टि से तथा सभी प्रकार से उत्पादन के साधन की सारी इकाइयाँ एक जैसी हैं, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अगली मान्यता है एक साधन को हम परिवर्तनशील मानते हैं जबकि दूसरे सभी साधन हम स्थिर मान लेते हैं। इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, सभी साधनों को रोजगार मिला हुआ है, कोई साधन बेरोजगार नहीं है, तथा साथ ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्रियाशील है। ये भी हमारी एक मान्यता रहती है। तो अब हम ये देखेंगे कि साधन मूल्य निर्धारण सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार किया जाता है या फर्म का संतुलन किस प्रकार स्थापित होता है। तो इस नियम के अनुसार फर्म का संतुलन स्थापित वहाँ होगा जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहते हैं, इनकम के रूप में। इसी प्रकार उस साधन पर जो लागत आती है वो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी जाकर फर्म का संतुलन स्थापित हो सकता है। जैसा कि इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, ये चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हम मान रहे हैं इसलिए AFC इज इक्वल टू MFC वक्र एक ही होगा जैसा कि वस्तु बाजार में होता है। ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हैं जो P बिंदु पर इस वक्र को काट रहा है। तो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट की शर्त हमारी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साधन की MRP भी उतनी ही है
तथा उसकी एवरेज फैक्टर कॉस्ट तथा मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट भी बराबर है। अतः हम यहाँ ये कह सकते हैं कि साधन को केवल उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मूल्य दिया जा रहा है, न उससे कम है न उससे ज़्यादा है। इस सिद्धांत के बारे में ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये सिद्धांत केवल दीर्घकाल में ही लागू होता है। अल्पकाल में हो सकता है कि किसी साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता से कम मूल्य मिल रहा हो या सीमांत उत्पादकता से ज़्यादा मूल्य मिल रहा हो, लेकिन दीर्घकाल में निश्चित रूप से उसे उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही मूल्य प्राप्त होता है। इसे हम वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के नाम से जानते हैं।